दोस्तों, आपको शाहरुख खान की बाजीगर फिल्म का वो डायलॉग तो याद ही होगा, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक बाजीगर से मिला रहे हैं जो न जाने कितनी बाजियां हारा, लेकिन जब जीता तो ऐसे जीता कि न जाने कितनों की मिसाल बन गया। सीए की पढ़ाई पूरी कर चुका एक लड़का कभी सिटी बैंक में काम करता है तो कभी अपना बिजनेस शुरू कर लेता है, पर ना तो उसे खुशी मिलती है और ना कोई सफलता। एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर यूएस में एमबीए भी कर लेता है, पर इन सब के बाद भी उसका भटकना जारी रहता है। वो अभी तक ये तय नहीं कर पा रहा कि वो जिंदगी में क्या चाहता है, लेकिन आज की तारीख में वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक जाना पहचाना नाम बन गया है, जिसने शार्क टैंक के जज के तौर पर न जाने कितनों को इंस्पायर किया और उनका रोल मॉडल बन गया। हम बात कर रहे हैं दिल वालों की दिल्ली से अमन गुप्ता की। सबसे पहले बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ, एजुकेशन और फैमिली के बारे में। अमन गुप्ता का जन्म 4 मार्च 1982 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता का नाम नीरज और माता का नाम ज्योति है। अमन की स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया। पिता की सलाह पर उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स भी किया। वो उस समय सीए का एग्जाम क्लियर करने वाले सबसे कम उम्र के इंसान थे। साल 2008 में उन्होंने प्रिया डागर से शादी की। अमन की 2 बेटियां हैं। आज की तारीख में अमन एक एंजल इन्वेस्टर और बोर्ड के सीएमओ और को फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। अमन को ये सब विरासत में भी नहीं मिला है। उनकी रात दिन की मेहनत, लगन और पक्का इरादा उनके साथी बनकर रहे हैं। पर ये सब क्वालिटीज तो ज्यादातर लोगों में होती हैं, फिर सभी अमन गुप्ता क्यों नहीं बन जाते? अमन के पास एक एक्स फैक्टर भी है। कहा जाता है ना कि आपको हवा का रुख देखकर चलना चाहिए। बस अमन ने इस हवा को पहचान लिया था। और ये कैसे हुआ, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले जानते हैं कि बोट क्या है। दोस्तों, बोट ऑडियो, इलेक्ट्रॉनिक और वियरेबल का एक ब्रांड है। बहुत ही कम समय में ये एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। भले ही बोट को लॉन्च हुए अभी लगभग 6 साल हुए हैं, पर आज की तारीख में बोट का मार्केट शेयर लगभग 48% है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आधे मार्केट में तो बोट ने अपनी धाक जमा रखी है। अगर कोई ग्राहक एक बार ये प्रोडक्ट देख लेता है तो इस बात के चांस 80% से भी ज्यादा होते हैं कि वो ये प्रोडक्ट ही लेगा, ना कि कोई और ब्रांड। आपने शायद गौर किया होगा कि जब कभी आप ऑडियो डिवाइस जैसे ईयरबड, हेडफोन, स्पीकर जैसे कोई भी चीज लेने जाते हैं तो आपको दुकान वाला बोट का प्रोडक्ट जरूर दिखाता है। साल 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 500 करोड़ रुपए था। जरा सोचिए, बोट के 500 रुपए से भी कम में मिलने वाले ढेरों प्रोडक्ट और रेवेन्यू इतना ज्यादा। अब अगर सीआईडी के एसीपी प्रद्युम्न होते तो कहते, दया कुछ तो गड़बड़ है। खैर, यहाँ गड़बड़ नहीं बल्कि अमन का तेज दिमाग काम कर रहा है। चलिए बात करते हैं हवा के उस रुख के बारे में जिसका जिक्र हमने अभी किया था। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज आपको हर दूसरा इंसान कानों में ईयरफोन या हेडफोन लगाए दिखता होगा। चाहे आप मेट्रो में जाएं, बस में या पैदल ही क्यों ना हो, आपको सभी मोबाइल पर कुछ न कुछ सुनते या देखते हुए नजर आ ही जाते होंगे। आप ही बताइए, क्या आप भी इनमें से एक नहीं हैं? अच्छा, इतनी ही तादाद में ईयरफोन और हेडफोन बेचने वाले भी नजर आ ही जाते हैं, पर सबसे बड़ा चैलेंज है अपने लिए सही चीज खरीद पाना। आप भी न जाने कितनी लीड अपने कानों में लगाकर सुनते हैं और तब कहीं जाकर कुछ खरीदते हैं। बोलिए, ऐसा करते हैं या नहीं? ऊपर से परेशानी ये है कि कितनी भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ले आइए, कुछ समय बाद उसकी ऊपर की टी किट कट ही जाती है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और भी है। स्टडीज ये कहती हैं कि म्यूजिक में खास तौर पर हेडफोन और ईयरफोन लेने के मामले में हम इंडियन बेस सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। बस अमन ने इसे ही बोट की यूएसपी बना दिया। उन्होंने रीजनेबल प्राइस पर ऐसे ऑडियो एक्सेसरीज लॉन्च किए जिनमें बेस पर फोकस किया गया था। फिर क्या था, लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को हाथों हाथ लिया। आपने अक्सर ये सुना होगा कि सफल होना है तो दूसरों से हटकर कुछ करो।
अगर नाम कमाना है तो सबसे अलग बनो। ये कंपनी किसी नए आइडिया को लेकर मैदान में नहीं उतरी थी। भला ईयरफोन कौन सी नई चीज थी। इसकी जगह कंपनी ने ये पहचाना कि लोगों की जरूरत क्या है और इसे किस तरह पूरा किया जाए। जब बोट कंपनी ने काम शुरू किया तब हेडफोन्स और ईयरफोन्स के गिने चुने ब्रांड ही थे। ज्यादातर तो चाइना और जापान के प्रोडक्ट्स का ही बोलबाला था। इंडियन कंपनियों का कोई बड़ा होल्ड नहीं था। अमन को ये समझ आ गया था कि यहाँ एक बड़ा गैप है। बस उन्होंने इसे भर दिया और नतीजा आपके सामने है। कितनी परफेक्ट स्टोरी लगती है ना। किसी लड़के ने पढ़ाई पूरी की, कुछ साल नौकरी की और फिर अपना बिजनेस जमा लिया और रियलिटी शो में आकर सेलिब्रिटी बन गया। पर ये कहानी का एक पहलू है। अगर फ्लैशबैक में जाएं तो पता चलेगा कि अमन ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है और किसी भी आम इंसान की तरह उनके रास्ते में भी ढेरों उतार चढ़ाव आए हैं। पिता के कहने पर अमन ने सीए की पढ़ाई शुरू तो कर दी थी, पर इसमें उनका मन नहीं लगता था। फिर भी देखिए कि वो सबसे कम उम्र में सीए बनकर निकले। इसके बाद अमन ने सिटी बैंक में 2 साल असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम किया। साल 2005 में उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर एडवांस्ड टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी खोली, पर इसमें उनको कोई खास सफलता नहीं मिली। अब तो उनकी शादी भी हो चुकी थी, परिवार की जिम्मेदारी थी। तब पत्नी के कहने पर उन्होंने साल 2010 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए करना शुरू कर दिया। वे यूएस के केलॉग ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर भी जुड़े रहे। एमबीए कर लेने के बाद अमन ने केपीएमजी और हरमन जैसी कंपनियों में सीनियर पोस्ट पर लगभग 2 साल काम किया, लेकिन उनको अब भी इन कामों में खुशी नहीं मिल पा रही थी। वो अब भी इस उलझन में थे कि आगे क्या करना है। तब नौकरी छोड़कर और समीर मेहता के साथ मिलकर उन्होंने साल 2013 में इमेजिन मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी और फिर बोटिंग शुरू की। नहीं, नाव चलाने की बात नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं कि बोट का फाउंडेशन रखा गया। इमेजिन मार्केटिंग इसकी पेरेंट कंपनी है। कुछ ही समय में ये नाम बोट लोगों की जबान पर चढ़ गया। अमन ने अपनी असफलताओं से ये सीखा है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ तक कि बोट की शुरुआत भी बिना किसी बाहरी मदद के बस 3 लाख रुपयों से हुई थी। बैंकों ने किसी तरह का लेन देन से इनकार कर दिया था। आप खुद ही सोचिए, क्या आप ऐसे स्टार्टअप में पैसे लगाते? यहाँ भी काफी तगड़ा कंपटीशन था, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरर भले ही कोई बड़ा ब्रांड नेम नहीं थे, पर उनकी मार्केट प्रेजेंस अच्छी खासी थी। अब ऐसे में आप मार्केटिंग कैसे करते? आमतौर पर यह माना जाता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो कॉस्टली होगा, पर अमन ने लोगों को ब्रांडेड और क्वालिटी आइटम्स पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पर अवेलेबल करके अपनी जगह बनाई। भले ही इन प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कियारा आडवाणी और हार्दिक पांड्या जैसे नामचीन लोग कर रहे थे, फिर भी कीमत आम आदमी की पहुंच में थी। और तो और इंडिया के मौसम और क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि यहाँ बारिश भी अच्छी होती है और चलते हुए लोगों को पसीना भी आता है। इसलिए बोट के प्रोडक्ट्स वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट होते हैं। अब अगर कोई किसी प्रोडक्ट के पीछे इतनी लगन और गहरी सोच से काम करेगा तो सफलता कैसे नहीं मिलेगी। और अब वो सेक्शन जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, अमन गुप्ता की नेटवर्थ। अमन की नेटवर्थ लगभग 700 करोड़ रुपए है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है बोट में उनकी भागीदारी का। अमन ने जिन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है उनमें से कुछ नाम हैं शिप रॉकेट, अन्वेषण, विकेट गड, फ्री कल्टर, स्किपी आइस पॉप्स, द रिनल प्रोजेक्ट और 10 क्लब बमर। अगर आपको इनके अलावा कोई और नाम पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अमन गुप्ता सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं। वे D2C काउंसिल इन द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं। अमन गुप्ता जेफ बेजोस को अपना आदर्श मानते हैं। अमन को बिजनेस वर्ल्ड यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन 2019, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इन 2020 जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिले हैं। उनको मोस्ट स्टाइलिश एंटरप्रेन्योर का टाइटल भी दिया गया है। दोस्तों, अमन की जिंदगी का एक दौर ऐसा भी था जब वो बस हार का सामना कर रहे थे, और एक आज का दौर है जब वो जहां पैर रख दें वहां सोना निकल आए। आपने इस वीडियो से क्या सीखा? आपको वीडियो कैसा लगा? हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे एक्टिव, स्टे फिट।